इस अध्याय को मोक्ष योग कहा गया। प्रथम श्लोक से 5 श्लोक तक हम ऐसे पाठ करेंगे, उसके बाद आगे की व्याख्या। अर्जुन उवाच, ये लीजिए। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। एक साथ। श्री भगवान उवाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुरस्य त्यागं विचक्षणा। त्याज्यं दोषविदित्वेके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधा सम्प्रकृतिता। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कर्ममेव च। यज्ञो दानतपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसपरिकीर्तिता। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय को, जिसमें भगवान मोक्ष की बात कर रहे हैं। मोक्ष और मोक्ष से भी श्रेष्ठ क्या हो सकता है, उसके विषय में बतला रहे हैं। हरि बोल। कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म बाड़ी यदि शो कहना माता खराब ना की। हरि बोल। ठीक। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कर्ममेव तत्। उन सब कार्यों को जो कि यज्ञ दान और तपस्या कर्म है। कर्म तो सारे ही हैं, क्रिया तो नित्य है, लेकिन जो नित्य के साथ संबंधित है उसे नित्य कहते हैं। थोड़ा इधर आ जाए। जो अनित्य के साथ संबंधित है उस क्रिया को अनित्य क्रिया, जहाँ असत सत से नहीं जुड़ी तो असत क्रिया कहते हैं। अब आप कहें असत क्रिया बोलने से तो खराब लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, ये शरीर तो सत नहीं है, नित्य नहीं है। जब ये शरीर नित्य नहीं है तो इससे जुड़ा हुआ कर्म, जहाँ इसके लिए किया गया कर्म, वो नित्य कैसे हो सकता है? मतलब इससे जुड़ा हुआ कर्म क्या है? इससे जुड़ा हुआ पर कर्म है खाना पीना, सोना और अन्य इत्यादि क्रियाएं। वो कर्म जो है
थोड़ा इधर देखना होगा। वो कर्म जो कि अनित्य शरीर की पुष्टि के लिए, इस असत शरीर की पुष्टि संतुष्टि के लिए है, उस कर्म को असत कर्म कहते हैं। असत कर्म तो हमारा तो मतलब असत का हम तो सोचते हैं कि उल्टा, गंदा, खराब कर्म। जी, सूक्ष्म अगर विचार करें, वो मनीषी क्या गलत सोचते होंगे? जिन मनीषियों ने, भगवान कहते हैं, त्याज्यम दोष विदित्वयेके कर्म प्राहुर मनीषिणा। मनीषी लोग कहते हैं, प्राहु मतलब कहना, कहते हैं कि कर्म में दोष है। यह जान करके कर्म का वह लोग त्याग करते हैं। दोष क्या है? अनित्य है, असत है। इसलिए वो शरीर के किसी भी कर्म को नहीं करते। मतलब वो खाना पीना भी त्याग देते हैं, सोना उठना भी त्याग देते हैं। उनके लिए दिन रात 24 घंटे आत्मचिंतन, आत्मा राम में रहते हैं। आत्मा राम का मतलब क्या होता है? अपने आप में रमन करना। संसारिक लोग आत्माराम समझते हैं, जो मरने के बाद छोटा सा जो यहाँ से टुकड़ा निकलता है उसको आत्माराम कहते हैं, लेकिन ये नहीं। आत्माराम मतलब आत्मा में रमन करना, जिसमें शरीर की जो जरूरतें हैं वो जरूरतें महसूस नहीं होती। तो इसलिए वो ऋषि लोग अनित्य शरीर के लिए कोई भी कर्म नहीं करना चाहते हैं। कहते हम कुछ भी करेंगे, उदाहरण के लिए खाएंगे तो बहुत से जीव जो कि उन बीजों में, गेहूं में, चावल में, सब्जी में जो रहते हैं, उन बीजों, उन जीवों की एक तरह से उन जीवों को हम अपने सुख के लिए नष्ट कर रहे हैं। इसलिए वो मनीषी लोग भोजन भी नहीं करते। पानी पिएंगे तो पानी पीने में भी एक समय उनको ऐसा आता है उन मनीषियों का कि पानी में भी वह सोचते हैं कि बहुत से जीव हैं जो सूक्ष्म जीव हैं, जो दिखते नहीं हैं, जल के जीव है। जल के जीव का मतलब जल तत्व को जोड़ने वाले जीव वो हैं। इस तरीके से एक ऐसी अवस्था को प्राप्त सिद्ध महापुरुष जो मनीषी गण हैं, वो लोग इन कर्मों को ना करके, इन्हें दोष युक्त समझ करके छोड़ देते हैं। कृष्ण ने कहा एक तरह के मनीषी ये हैं और दूसरी तरह के मनीषी कहते हैं अपर जो हैं, वो कहते हैं इन यज्ञ दान तप कर्म को छोड़ना नहीं है। अब इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस बात का निर्णय भगवान कर रहे हैं कि अर्जुन 3 प्रकार के लोग हैं जो कि कर्मों को करते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कहते जो मनीषी हैं उनको पावन करना। मनीषी लोग जो हैं अपने आप को पावन करने के लिए वो लोग यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। ये यज्ञ दान और तप जो है ये मनीषियों को पावन करता है। मनीषियों को पावन करने का मतलब बाकी लोगों को, बाकी लोग करते ही नहीं। तो जो पहले मनीषी थे और ये मनीषी में अंतर है, कहते हैं जी हाँ ये अपर हैं, ये दूसरे हैं। जो ये कहते हैं कि इस संसार में हम लोग जिन कर्मों के कारण से फंसे हैं, इस संसार में जो जीव आया है वो कोई ना कोई आकर्षण, कोई ना कोई कर्म के कर्तापन का अभिमान लेकर के आया है। जो भी जीव आया है, जिसने भी जीव ने धारण किया है शरीर, उसके अंदर कर्तापन का अभिमान है।
इसलिए वह जीव इस संसार में फंसा है। कहते ये यज्ञ दान जो तप कर्म है, ये उन जीवों के लिए जो कर्तापन के अभिमान से इस संसार में आए थे, जो कुछ भोग करने के लिए संसार में आए थे, उन जीवों के लिए जो जीव यह समझ करके कि हम ऐसे फंसे हैं इस माया में, वह मनीषी लोग। मनीषी का अर्थ मैंने पहले ही बताया था, कल क्या बताया था? क्या बताया था? हैं? मन को ईश्वर समझते हैं, वो भी मनीषी हैं, लेकिन वह मनीषी जो मन को ईश्वर समझते हैं, अर्थात इस शरीर का कर्ता समझते हैं, वो मनीषी नहीं है वास्तविकता में। उनके ऊपर एक बताए थे, जो बुद्धि, जो अहंकार, उनके ऊपर एक जो आत्मा को कर्ता समझते हैं। तो आत्मा को जो कर्ता समझने वाला है, वह व्यक्ति कोई कर्म नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैं करूंगा तो फंसूंगा। तो मनीषी का मतलब जो मननशील है, जो प्रत्येक बात का मनन करता है, चिंतन करता है, और मननशील होकर के वह ईश्वर को चाहता है। मनः ईशत, मन के द्वारा जो देखता है, मन के द्वारा ईशिता, जो मन के द्वारा देखता है, अथवा जो मन के द्वारा ईश्वर की आराधना करना चाहता है, उसे कहते हैं मनीषी। ठीक है, समझे? मोबाइल से थोड़ी छुट्टी लिया करो, जिससे कि कई बातें जो हैं शास्त्रों की समझ में आए। तो उन मनुष्यों को पावन करने वाले जो कर्म हैं, भगवान कहते यह त्याग नहीं करने हैं। ये कार्य करने हैं, त्याग नहीं करना। फिर कैसे करें? करें कैसे? चलिए, आपने बोल दिया करना है, तो करने में तो अभिमान होगा ही होगा, करने में तो इच्छा होगी ही होगी कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर रहा हूँ, जब मैं भगवान को, अब जितने भी कर्म हैं, यज्ञ करने करिष्ये, मैं ये करता हूँ, करने का संकल्प लेता हूँ या कर रहा हूँ, तो उसमें कर्तापन का अभिमान तो होता ही है। तो वो क्या कैसे जाएगा? तो बड़ी सुंदर बात होगा, एतान यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। ये जितने भी कर्म हैं, है तो उत्तम सिद्धांत, भगवान ने कहा मतम उत्तमम कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। ये मत उत्तम है। कहते हैं उत्तम सिद्धांत यह है कि आसक्ति और फल की कामना का परित्याग करते हुए कर्तव्य बुद्धि से इन सब कर्मों को करना चाहिए। पहली बातों को बोलते भगवान कहते हैं सबसे उत्तम बात यह है, बोलने वाला कौन है? कृष्ण। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान। कौन कह रहा है? वेद कह रहे हैं, उपनिषदें कह रही हैं, और स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। जिनकी सृष्टि है, जिनकी उस सृष्टि को रखने की और नष्ट करने की जिनकी इच्छा शक्ति है, वह भगवान, वह परमात्मा, वह ईश्वर परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं कि सिद्धांत वास्तविकता में उत्तम यह है कि कर्म का त्याग ना किया जाए, कर्म का समर्पण किया जाए। कर्म का समर्पण मतलब कर्म किया ही फल प्राप्ति के लिए ना जाए। जो कर्म कर रहे हैं वो फल की इच्छा लेकर के नहीं कर रहे हैं।
और कौन से कर्म कर रहे हैं? ऐसे ही नहीं बेफालतू करी जा रहे हैं, दीवार को धक्का मारी जा रहे हैं। कर्म करना है, दीवार को धक्का मारी जा रहे हैं। अरे धक्का मारने से दीवार हिलेगी नहीं। पत्थर को जो है, और जो क्या बोलते हैं, पत्थर को तोड़ी जा रहे बिना बात के। तो कहने का अभिप्राय है कर्म वह करने हैं जिन कर्मों से जीवन पावन होता है। पावन होता मतलब पवित्र होता है। इस संसार में आना और इस शरीर में रहना, इस शरीर में रहते हुए इस शरीर के साथ में जुड़ करके अपने आप को शरीर समझना, यही तो सबसे बड़ा पाप है। आप बताइए, इससे गंदा और कोई स्थान और इससे सुंदर और कोई स्थान है? सुंदर मतलब मनुष्य शरीर पूर्ण, गंदा का मतलब मलमूत्र से बना हुआ शरीर। इससे गंदा कुछ और हो सकता है? केवल मात्र इसकी जो चमड़ी है, यहां से ये जो चमड़ी है ना, इतना मोटा चमड़ी, 8 mm का चमड़ी, 4 mm का चमड़ी, इसको जो है अगर ऐसे बीच में से काट के निकाल दिया जाए तो कोई किसी को प्यार करेगा? कहीं कोई प्रीति रहेगी? ऊपर का चमड़ी इधर से निकाल दें, इधर से निकाल दें, अंदर हड्डियां और बीच में जो ये सब कुछ दिखाई देगा तो कोई किसी को प्रेम करेगा? ये पैकिंग है। पैकिंग के अंदर है क्या? उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या है? अगर देखेंगे हड्डियों के बीच में जंजाल में पड़ा हुआ एक दिल, वह दिल के अंदर में आत्मा कितनी सूक्ष्म स्वरूप से है। এদিকে দেখলে না বুঝবেন, ওইদিকে সেদিকে দেখলে বুঝতে পারবেন না, কেন এমনি হিন্দি কথা তো। হ্যাঁ না, এখানে দেখবেন আমি যখন বলছি এই দিকে দেখতে লাগে, এই দেখলে তখন বোঝা যায়। उसके अंदर फंसी हुई इतनी क्षुद्र आत्मा, बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा, इतनी क्षुद्र आत्मा उसमें फंसी हुई है। अब देखिए कि वो मजबूरी में अपनी शक्ति से इस शरीर को चला रही है। अब इससे ज्यादा उसके लिए और कष्टदायी क्या होगा? इससे ज्यादा और उसको, मतलब जैसे मलमूत्र में पड़ी हुई कोई एक छोटी सी जीव हमारे शरीर के ऊपर लग जाता तो हम धोते हैं, और अंदर कौन धोएगा? अंदर कौन धोएगा? अंदर धोने के लिए है यज्ञ, दान, तपः, कर्म। यज्ञ करो। यज्ञ का मतलब हरिनाम यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञस्मि। सभी यज्ञों में से श्रेष्ठ यज्ञ कौन है? भगवान कहते हैं गीता में, जप यज्ञ। जो जप है ये सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। इस यज्ञ को करो। यज्ञ करने से वो पवित्र होगी। कौन पवित्र होगा? ये जो शरीर है, ये शरीर तो अपवित्र है, आत्मा तो ठीक है, लेकिन आत्मा फंसी होने के नाते, अपवित्र में फंसी होने के नाते अब पवित्र कैसे करेंगे? पावनानि, भगवान का नाम जप करेंगे। जप करने से क्या होगा? जितनी बार हम सांस लेते हैं कम से कम उतनी बार नाम जप करेंगे। हम 25,000 सांस दिन में लेते हैं, जो सांस लेते हैं 25,000, और हरिनाम जप करते 16 माला अगर, तो 27,600 कुछ होता है। तो उसमें से 10% छोड़ दिया जाता है देवी देवताओं के लिए, और जो पूरा होता है पूरे का पूरा भगवान, आत्मा भगवान को समर्पित करती है। तो भगवान को प्रत्येक श्वास का फल जो है भगवान के चरणों में अर्पण करना, यह है यज्ञ, जप यज्ञ। फिर दानम, क्या दान करना? भगवान की कथा को बोलना। इससे श्रेष्ठ और दान क्या हो सकता है? और फिर दान, किसी को कोई वस्तु की जरूरत है, अगर आपका समर्थ है तो आप अवश्य उसकी कीजिए। जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन में बहुत लोगों ने बहुत सेवाएं की, अन्न दान किया, वस्त्र दान किया, जिनके पास औषधि थी औषधि दान की, सब ने बड़ा कुछ किया। तो वो दान करने से क्या होता है?
दान से हमारे हाथ पवित्र होते हैं, दान से शरीर पवित्र होता है। दान शरीर से किया गया शरीर को पवित्र करता है। यज्ञ जो है वो आपके मन को पवित्र करता है। तपस्या जो है वो आपकी आत्मा को पवित्र करती है। इसलिए पावनानि मनीषीणाम, ये बात कही भगवान ने कि यह उत्तम है कि हम कर्म ना त्याग करें। अवश्य ही जब आपको मालूम पड़ जाए, इच्छा अगर होने पर भी, हृदय में दुर्भावना होने पर भी, अगर आप उसमें जाएं और जाके मालूम पड़े कुछ भी नहीं है, तो उसे छोड़ना कैसे होगा? कैसे छोड़ सकते हो? आसक्ति है ना, छोड़ोगे कैसे? यही तपस्या। तपस्या, तपस्या क्या है? संसार के विषयों से अपने आप को अलग करना, ये तपस्या है। व्यक्ति निकल नहीं सकता है उससे दूर रहते हुए भी, एक साथ रहते हुए भी एक साथ नहीं रहना, एक साथ रहते हुए भी विषयों में नहीं लिप्त होना, ये है तपस्या। तो तप करना, एक भीतर से तप होता है, एक बाहर से तप होता है। दो तरह का तप है। भीतर से जो तप है, भगवान के विरह में, भगवान से बिछुड़ गए हैं हम, इसका दुख होना, हे कृष्ण कब मैं आपको प्राप्त करूंगा, मेरा जीवन कब आपके साथ में संयुक्त होगा, ये है भीतर का तप। बाहर का तप खाना पीना, सोना, व्यवहार करना, विहार करना, इन सब चीज़ों को अपने आप को कंट्रोल करना और नाम रूपी यज्ञ में अपने आप को लगा देना, ये तीन कर्मों को भगवान कहते उत्तम है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते, मोहास्तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तिता। कहते हैं नित्य कर्मों से संन्यास संभव नहीं है। जो नित्य कर्म है उनसे संन्यास, उनको आप छोड़ नहीं सकते। नित्य कर्म में क्या आता है? भगवान से जुड़े हुए कर्म, आत्मा से जुड़े हुए कर्म, इनको आप नहीं छोड़ सकते। नित्य कर्म जो कर्मकांड में है, नित्य कर्म को वो लोग गिनते हैं खाना, संध्या वंदन करना, मलमूत्र त्याग करना, नहाना धोना, इसको नित्य कर्म में गिनते हैं। आप किसी से बोलें कहाँ क्या कर रहे थे आप, तो नित्य कर्म कर रहा था। नित्य कर्म में नहाना धोना, संध्या वंदन करना, ये सब नित्य कर्म वो लोग गिनते हैं। उसमें नहाना धोना भी गिनते हैं। तो वास्तविकता में वो नित्य कर्म नहीं है। भगवान कहते हैं नियतस्य, जो नियति में, जो विशेष रूप से निहित कर्म है। निहित कर्म मतलब उसमें नित्य कर्म भी है, नैमित्तिक कर्म भी है। नैमित्तिक कर्म किसे कहते हैं? नैमित्तिक कर्म कहते हैं जो किसी कारण से करना पड़ रहा है। वो जरूरत नहीं है लेकिन किसी कारण से करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, आत्मा तो सोती नहीं। अगर आत्मा सोती तो सपना कैसे देखती? आत्मा तो सोती नहीं है, आत्मा सोती नहीं इसलिए सपना देखती है, तो उसका कर्म तो हो रहा है। लेकिन वही आत्मा जब जगती है तो उसको नैमित्तिक ये कर्म जो किसी कारणवश करना पड़ रहा है शरीर का, नहीं तो आत्मा तो कर्म कर ही रही है, अपना सपना देख रही, जा रही, आ रही, ध्यान में बैठ रही है, किसी से साधु से मिल रही है, गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, कहीं ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे सपने में, वो तो आत्मा तो क्रिया कर रही है। अगर शरीर नहीं है तो भी कर रही है ना। लेकिन नैमित्तिक कर्म क्या है कि जब शरीर जगता है तो आत्मा को इस शरीर के लिए कर्म करने की शक्ति देनी पड़ती है। वो जो शक्ति देनी पड़ती है वो है नैमित्तिक कर्म। क्या कर्म है? किसी निमित्त से हुआ, किसी कारण से हुआ,
किसी कारण के लिए किया गया, उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। नित्य और नैमित्तिक कर्म ये दोनों ही करने पड़ते हैं। कुछ लोग मोहात तस्य परित्याग, कुछ लोग मोह के कारण उसका परित्याग कर देते हैं। मोहात, मोह के द्वारा, तस्य उन्हें, परित्याग कर देते हैं। वो कौन है? तामस, वो तामसिक लोग हैं जी। वो मनीषी जो थे, जो लोग आत्माराम थे, उन्हें तामस आप कैसे कह सकते हैं? जो पहले से ही सभी कर्मों से निवृत्त हो गए। उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज जी अवधूत जी से मिले, अजगर वृत्ति को जिन्होंने धारण कर रखा, जो ना तो खाने के लिए कहीं जाते हैं ना मांगते हैं, पड़े, उनको आप क्या कहेंगे? उन्होंने सारे कर्म त्याग कर दिए। प्रहलाद महाराज गए उनके पास, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राजा एक सड़क के एक मैदान में बैठे हुए, एक लेटे हुए एक महात्मा के पास जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। उनके मंत्रीगण देखते हैं कि अरे बाबा, हमारा जो राजा है ना, बड़ा भगत है और किसी को भी प्रणाम करने लग जाता है। ये तो पागल है, इसको तो कितने सालों से देख रहे हैं ऐसे पड़ा हुआ है। वो उसे पागल समझ रहे हैं। प्रणाम किया, तब उन्होंने प्रश्न किया प्रहलाद जी ने कि हे महात्मा, आपको क्या जरूरत है? आप यहाँ पड़े हो, आप कहें तो आप महल में आ जाएं, महल में नहीं तो आप एक कुटिया बना लें, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ। आप यहाँ धूप में पड़े हुए हो, सूरज का ताप लग रहा है, आप इतने कष्ट सहन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप अपने सुख के लिए प्रयास क्यों नहीं करते? आप सुखी तरीके से रहे। तो वो हंसने लगे। प्रहलाद जी, मैं जानता हूं ये प्रश्न आपका नहीं है, आप उन लोगों के लिए पूछ रहे हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं प्रयास करना चाहिए। मैं सभी अपने जन्मों को जानता हूं, मैंने जो जो जन्म लिए हैं, वो भी उन सभी जन्मों में मैंने सुख के लिए प्रयास किया, लेकिन सुख के लिए प्रयास करते करते फल में दुख ही मिला। प्रयास सुख के लिए किया, लेकिन अंत में मृत्यु रूपी दुख जो है सबको ही ग्रास करता है। इसलिए मैंने सभी कर्मों को त्याग कर दिया कि जो कर्म सुख के लिए किए जाते हैं उनका फल अगर दुख है, तो मैंने उन सभी कर्मों का त्याग कर दिया। आज मैं परम सुखी हूं, क्योंकि मुझे दुख का आभास ही नहीं है। मैं कोई दुख के लिए चेष्टा नहीं कर रहा, करता सुख के लिए हूं, मिलता अंत में दुख है। कैसे दुख है? शादी करना सुखी होना है, शादी करके तरह तरह की क्लेश, शादी नहीं करना सुखी होना है, शादी नहीं करके अंदर के क्लेश, शादी नहीं करके मठ मंदिर ये और ये कुटिया और ये भीख मांगो इधर जाओ उसके क्लेश। कहते मैंने सारे के सारे क्लेशों को तुच्छ समझ करके त्याग कर दिया। अब उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि तामस परिकीर्तिता, उनके लिए बोल रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये उन अघोरियों के लिए है जो अघोर मार्ग में जाकर के मुर्दों को, मुर्दे शरीर को कच्चा खाते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग तथाकथित लोग ये सोचते हैं कि कर्मों का त्याग करने से सुख होगा। वास्तविकता में ये मोह में पड़े हुए लोग, इन्हें तामसिक लोग कहा जाता है। बाकी की चिंतन हम कल करेंगे, आज का समय हो गया। हरि हरि नाम कृष्ण यादवाय नाम, यादवाय माधवाय केशवाय नाम।